आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में सीखा है कि भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद क्रमशः एसिड और बेस के कारण होते हैं जो उनमें मौजूद होता है। यदि परिवार का कोई व्यक्ति अधिक भोजन करने के बाद एसिडिटी की समस्या से पीड़ित है तो आप निम्न में से कौन सा उपाय समाधान के रूप में सुझा सकते हैं? नींबू रस, सिरका या बेकिंग सोडा। उपाय चुनते समय आपने कौन से गुणों के बारे में सोचा? निश्चित रूप से आपने एक दूसरे के प्रभाव को कम करने के लिए एसिड और बेसिस के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग किया होगा। याद करें कैसे हमने उन्हें बिना चखे परीक्षण कर लिया कि वे खट्टे हैं और कड़वे पदार्थ हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि एसिड स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस के रंग को लाल रंग में बदल देता है, जबकि बेस कड़वा होता है और लाल लिटमस का रंग बदल के नीला हो जाता है। लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है, हल्दी एक और ऐसा संकेतक है। क्या आपने देखा कि सफ़ेद कपड़े पर करी का दाग साबुन जो गुणों में बेस है से रगड़ा जाता है तो दाग रेडिश ब्राउन, जब यह ज़्यादा पानी से धोया जाता है तो यह दोबारा पीला हो जाता है। एसिड और बेस के परीक्षण के लिए आप मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन जैसे सिंथेटिक संकेतों का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम एसिड और बेसिस के रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे कि कैसे एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के प्रभावों और कई और दिलचस्प चीज़ों को रद्द करते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते और देखते हैं। एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। एक्टिविटी 2.1 साइंस लैब से निम्नलिखित सॉल्यूशंस इकट्ठा करें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उपरोक्त सॉल्यूशंस में से प्रत्येक की एक बूंद को एक एक करके गिलास पर रखें, घड़ी गिलास पर रखें और तालिका 2.1 में दिखाए गए इंडिकेटर्स की एक बूंद के साथ परीक्षण करें। आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक सॉल्यूशन के लिए रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस के साथ रंग में क्या बदलाव आया? टेबल 2.1 में अपनी टिप्पणियों का सारणीकरण करें। टेबल 2.1 ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ रंग में परिवर्तन के द्वारा एसिड या बेस है। कुछ पदार्थ हैं जिनकी गंध एसिडिक या बेसिक साधन में बदल जाती है। इन्हें ऑल फैक्ट्री या सूंघने वाला इंडिकेटर कहा जाता है। आइए हम इन इंडिकेटर्स में से कुछ का प्रयास करें। एक्टिविटी 2.2 साफ कपड़े के कुछ स्ट्रिप्स के साथ एक प्लास्टिक की थैली में बारीक कटा हुआ प्याज लें। थैली को कसकर बांधें और फ्रिज में रात भर छोड़ दें। कपड़े की स्ट्रिप्स का उपयोग अब एसिड और बेसिस के परीक्षण के लिए किया जा सकता है। इनमें से 2 कपड़ों की पट्टियां लें और उनकी गंध की जांच करें। उन्हें एक साफ सतह पर रखें और एक पट्टी पर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन की कुछ बूंदें और दूसरी पट्टी पर डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालें। दोनों कपड़ों की पट्टियों को पानी में डुबोकर निकाल लें और उनकी गंध की जांच करें। अपनी टिप्पणियों को लिखें। अब कुछ पतला वनीला एसेंस और लौंग का तेल लें और उनकी गंध की जांच करें।
एक टेस्ट ट्यूब में कुछ पतला HCl सॉल्यूशन लें और दूसरे में NaOH सॉल्यूशन डालें। दोनों टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालें और अच्छी तरह हिलाएं। गंध को एक बार फिर से जांचें और गंध में परिवर्तन रिकॉर्ड करें यदि कोई हो। इसी तरह डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन के साथ लौंग के तेल की गंध में परिवर्तन की जांच करें और अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड करें। इनमें से कौन वेनिला, प्याज और लौंग आपकी टिप्पणियों के आधार पर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यानी सूंघने वाले इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए हम एसिड्स और बेसिस के रासायनिक गुणों को समझने के लिए कुछ और एक्टिविटी करें। एसिड्स और बेसिस मेटल से किस तरह रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.3 चेतावनी। इस एक्टिविटी में आपको टीचर की मदद की आवश्यकता है। फिगर 2.1 में दिखाए गए अनुसार उपकरण सेट करें। एक टेस्ट ट्यूब में लगभग 5 ml पतला सल्फ्यूरिक एसिड लें और उसमें कुछ मात्रा में जिंक के दाने मिलाएं। जिंक के दाने की सतह पर आप क्या देखते हैं? साबुन के सॉल्यूशन के माध्यम से विकसित होने वाली गैस को पास करें। साबुन के घोल में बुलबुले क्यों बनते हैं? गैस से भरे बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं। आप क्या निरीक्षण करते हैं? इस गतिविधि को कुछ और एसिड्स जैसे HCl, HNO3 और CH3COOH के साथ दोहराएं। क्या सभी मामलों में अवलोकन समान था या अलग है? आइए इस एक्टिविटी के फिगर को देखते हैं। ध्यान दें कि उपरोक्त रिएक्शन में मेटल यानी धातु हाइड्रोजन एटम्स को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक कंपाउंड बनाती है जिसे नमक कहा जाता है। इस प्रकार एक एसिड के साथ एक धातु के रिएक्शन को संक्षेप में कहा जा सकता है एसिड प्लस मेटल यील्ड्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक्टिविटी 2.4 एक टेस्ट ट्यूब में दानेदार जिंक धातु के कुछ टुकड़े रखें। उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाएं और टेस्ट ट्यूब की सामग्री को गर्म करें। एक्टिविटी 2.3 में दिखाई बाकी चरणों को दोहराएं और अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड करें। जो रिएक्शन होगा उसे निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है 2NaOH प्लस जिंक Zn yields Na2ZnO2 प्लस H2। आप फिर से पाते हैं कि रिएक्शन में हाइड्रोजन बनता है, हालांकि सभी धातुओं के साथ ऐसी रिएक्शन संभव नहीं है। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.5 दो टेस्ट ट्यूब लें, उन्हें A और B के रूप में लेबल करें। टेस्ट ट्यूब A में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लें और टेस्ट ट्यूब B में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में लगभग 2 ml पतला HCl मिलाएं। आप क्या निरीक्षण करते हैं? प्रत्येक मामले में उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के माध्यम से पास करें, जैसा कि फिगर 2.2 में दिखाया गया है। और अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड करें।